एक मूवमेंट हमें जो दिखती है इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी जो आगे खड़ी होकर आ रही है, उनमें अरुंधति रॉय जी का नाम सबसे प्रखर होकर हमारे सामने आता है और इसीलिए उन्हें भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। मैं विनंती करूंगी कि अरुंधति रॉय मैम से कि वो अपनी बात सभागृह के सामने रखें। बहुत शुक्रिया। और जैसे आप शायद जानते होंगे, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी आज इस अवसर में बहुत सोच समझ के बोलना होता है। हर लफ्ज़ और हर कॉमा है, हर फुल स्टॉप में पुलिस केस बन जाते हैं। तो मैंने अपना लेख अंग्रेज़ी में लिखी है और मेरे एक साथी रियाजुल हक ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है और मैं हिंदी में पढ़ूंगी। शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी और के लेख पढ़ रही हूँ, लेकिन अपनी है, क्योंकि मैं हिंदी बोलने वाली नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस लेख का जो हेडिंग है वो है एक लड़ाई मोहब्बत की। मैं 2021 एल्गार परिषद के आयोजकों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे आज के दिन इस मंच पर बोलने के लिए बुलाया। आज जो रोहित वेमुला की 32वीं सालगिरह रहा होता और जो 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में जीत का दिन है। मैं एक चीज़ भी बोलना चाह रही हूँ कि मुझे पता है कि कुछ चीज़ों जो मैं बोलूँगी आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन ये दुनिया के लिए है, बाहर भी, इस हॉल के बाहर भी बहुत लोग सुन रहे हैं, तो इसका भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये जगह यहाँ से दूर नहीं है जहाँ ब्रिटिश आर्मी में लड़ने वाले महार फौजियों ने पेशवा राजा बाजीराव द्वितीय को हराया था, जिनकी हुकूमत में महार और दूसरी दलित जातियाँ सताई जाती रहती थी और उन्हें इस कदर बाकायदा अपमानित किया जाता कि बयान करना मुश्किल है। इस मंच से बाकी वक्ताओं के साथ अपनी आवाज़ मिलाते हुए मैं किसानों के आंदोलनों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करती हूँ, जिनकी मांग है उन 3 कृषि कानूनों को फ़ौरन वापस लिया जाए, जिन्हें ज़बरदस्ती लाखों किसान और खेतीहार मज़दूरों के ऊपर थोप दिया गया है। इसके नतीजे में वे सड़क पर उतर आए हैं। हम यहाँ उन अनेक लोगों के लिए अपना गम और गुस्सा जाहिर करने आए हैं जिनकी मौत इस आंदोलन के दौरान हुई है। दिल्ली की सीमा पर हालत तनावपूर्ण है और ख़तरनाक होती जा रही है, जहाँ 2 महीने से किसानों ने शांति के साथ डेरा डाल रखा है। इस आंदोलन में फूट डालने और उसे बदनाम करने के लिए हर संभव तरकीब अपनाई जा रही है, उकसाया जा रहे हैं। हमें पहले से कहीं ज़्यादा इस वक्त किसानों के साथ खड़े होने ज़रूरत है। हम यहाँ उन दर्जनों सियासी कैदियों की रिहाई की मांग करने के लिए भी जमा हुए हैं, जिनके सख्त आतंक विरोधी कानूनों के तहत बेतुके आरोपों में जेल में बंद रखा है, और उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अब भीमा कोरेगांव 16 के नाम से जाना जाता है। उनमें से अनेक न सिर्फ संघर्ष के साथी हैं, बल्कि मेरे निजी दोस्त हैं, जिनके साथ मिलकर मैं हंसी हूँ, जिनके साथ चली हूँ, जिनके साथ मैंने रोटियां खाई हैं। किसी को भी इसमें यकीन नहीं है, शायद उनको कैद करने वालों को भी, कि इन्होंने सचमुच वे घिसे पिटे अपराध किए हैं जिनके इल्ज़ाम उन पर लगे हैं। सब जानते हैं कि वे जेल में है क्योंकि वो एक साफ समझदारी और एक नैतिक साहस रखते हैं, और ये दोनों ही खूबियाँ ऐसी है जिन्हें ये हुकूमत का एक अहम खतरे के रूप में देखती है।
कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो इनकी कमी पूरी करने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ दसियों हज़ार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। एक जज को उन पर फैसला करने की बात तो दूर, उनको बस पढ़ने भर में कई साल लग जाएगा। फर्जी आरोपों से अपना बचाव करना उसी तरह मुश्किल है जिस तरह सोने का नाटक कर रहे किसी इंसान को जगाना। भारत में हमने सीखा है कि कानूनी निपटारे पर निर्भर करना एक जोखिम भरा काम है। वैसे भी कहाँ और कब ऐसा हुआ कि अदालतों ने फांसीवाद का लहर को मोड़ दिया हो। हमारे मुल्क में कानूनों पर बहुत चुनिंदा तरीके से अमल किया जाता है, जो अपना वर्ग, जाति, एथनिसिटी, धर्म, जेंडर और राजनीतिक विचारों पर निर्भर करते हैं। इसलिए जहाँ कवि और पादरी, छात्र, एक्टिविस्ट, टीचर और वकील जेल में हैं, कत्लेआम करने वाले, सिलसिलेवार हत्याएं करने वालों, दिन दिहाड़े पीट कर हत्याएं करने वाली भीड़, बेईमान जजों और जाहिर उगलने वाले टीवी एंकरों को इनाम से नवाजा जा रहा है और वे ऊंचे पद की उम्मीद कर सकते हैं, सबसे ऊंचे पद की भी। कोई भी इंसान जिसके पास एक औसत समझ भी हो वह इस पैटर्न को देखने से चूक नहीं सकता कि कैसे एक ही तरीके से उकसाने वाले एजेंटों द्वारा 2018 की भीमा कोरेगांव रैली, 2020 के सीएए विरोधी आंदोलनों और अब किसानों के आंदोलनों को बदनाम करने और उन्हें तोड़ने की कोशिश हुई है। ऐसे काम करके उनका कुछ नहीं बिगड़ता, जो दिखाता है कि मौजूदा हुकूमत में उन्हें कितना समर्थन हासिल है। चाहे तो मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि दशकों से किस तरह बार बार दोहराते हुए यही पैटर्न इन लोगों ने सत्ता में ले आए हैं। इसमें मुशर्रफ साहब बहुत काम किए हुए हैं, जो फॉल्स फ्लैग अटैक्स है और जो झूठे केस में दिखाने के लिए कोई और कराने वाले कोई और है। अब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब आ रहे हैं, हम सहमे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि राज्य के लोगों को जाने क्या देखना होगा। कॉर्पोरेट मीडिया ने पिछले 2 वर्षों में एक आयोजन और एक संगठन के रूप में एल्गार परिषद के बारे में लगातार बदनामी फैलाई है। एल्गार परिषद अनेक आम लोगों के लिए 2 शब्द का यह नाम रैडिकल लोगों का, आतंकवादियों, जिहादियों, अर्बन नक्सलियों, दलित पैंथर का एक ऐसा संदिग्ध खुफिया गिरोह बन गया है जो भारत को बर्बाद करने की साजिश में लगा हुआ है। बदनाम करने, धमकाने, डराने और घबराहट फैला देने वाले माहौल में इस सभा को आयोजित करना ही अपने आप में साहस और चुनौती की एक कार्रवाई है जो सलाम करने का लायक है। इस मंच पर मौजूद हम लोगों पर ये जिम्मेवारी है कि जितना मुमकिन हो बेबाकी से हम बात रखें। करीब 3 हफ्ते पहले अमेरिका में 6 जनवरी को जब हमने झंडे, हथियारों, फांसी की सूली और सलीबों से लेस जानवर की फर और हिरन की सींग पहने हुए एक अजीब और गरीब भीड़ को अमेरिकी संसद पर हमला करते देखा, तो मेरा दिमाग में एक ख्याल उठा, भला हो हमारे मुल्क में हम पर तो इनके जैसे लोगों की हुकूमत चल रही है। उन्होंने हमारे संसद पर कब्ज़ा कर रखा है, वो जीत चुके हैं। हमारी संस्थानों पर उनका कब्ज़ा है। हमारी रहनुमा हर रोज़ अलग अलग किस्म के फरों और सींगों में नज़र आते हैं। हमारी पसंदीदा दवा गौमूत्र है। वे मुल्क
कि हर एक लोकतांत्रिक संस्थान को तबाह करते जा रहे हैं। अमेरिका भले ही बड़ी मुश्किल से इस कगार से लौट पाने में कामयाब रहा है, कुछ कुछ अपने साम्राज्य की सामान्य चाल चलन की झलक देने लगा है, लेकिन भारत में हमें अतीत में सदियों पीछे ले जाया जा रहा है, जिससे बचने के लिए हमने इतनी कड़ी कोशिश की है। नहीं, हम वो नहीं है। एल्गार परिषद के ये जलसा कोई रैडिकल या चरमपंथी नहीं है। ये हम नहीं है जो असल में कोई गैर कानूनी और संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। ये हम नहीं है जिन्होंने अपनी नज़रें फेर ली, खुले तौर पर कत्ले आमों को बढ़ावा दिया, जिनमें हज़ारों की तादाद में मुसलमानों की कत्ल किया जाता है। ये हम नहीं है जो शहरों की सड़कों पर सरेआम दलितों को कोड़े लगाए जाते हुए चुपचाप देखते रहे हैं। ये हम नहीं है जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और नफ़रत और फूट के दम पर हुकूमत चला रहे हैं। ये काम उन लोगों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है जिन्हें हमने अपनी सरकार के रूप में चुना है, और उनकी प्रचार मशीनरी द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जो खुद को मीडिया कहते हैं। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 200 साल गुजर चुके हैं। ब्रिटिश लोग जा चुके हैं, लेकिन उपनिवेश कॉलोनियलिज्म का एक ढांचा अभी भी बना हुआ है, जो उनसे भी सदियों पहले चला आ रहा था। पेशवा जा चुके हैं, लेकिन पेशवाई यानी ब्राह्मणवाद नहीं गया है। यहाँ अब सब सुनने वाले के लिए मुझे ये कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मुझे कहना होगा कि ब्राह्मणवाद एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग जाति विरोधी आंदोलन ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था के लिए करते रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं, हालांकि इस ब्राह्मणवाद को एक कारखाने में ले जाया गया है, जहां इसे आधुनिक लोकतंत्र लगने वाले जुमले दिए गए और जातियों पर नियंत्रण रखने का एक बारीक और विकसित मैनुअल और प्रोग्राम मिला है, जो नया नहीं है, बस उसकी कमज़ोरियाँ दूर कर दी गई हैं। इसने दलित बहुजनों की रहनुमाई वाले राजनीतिक दलों के सामने वजूद की चुनौती खड़ी कर दी है, जिनसे कभी कुछ उम्मीद मिलती थी। 21वीं सदी के ब्राह्मणवाद का चुना हुआ वाहन ब्राह्मण नेतृत्व वाला आरएसएस है, जो एक सदी की अथक मेहनत के बाद अपने नामी सदस्य नरेंद्र मोदी के ज़रिए दिल्ली में सत्ता पर काबिज है। कईयों का ये मानना था कि आधुनिक पूंजीवाद भारत में जाति का अंत कर देंगे या कम से कम इसे बेकार बना देगा। खुद कार्ल मार्क्स का भी यही मानना था, लेकिन क्या ऐसा हुआ? दुनिया भर में पूंजीवाद ने इसे यकीनी बनाया है कि दौलत रोज़ बरोज़ बहुत ही थोड़े से हाथों में सिमटी चली जाए। भारत में 63 सबसे अमीर लोगों के पास जितनी दौलत है 1 अरब 30 करोड़ के लिए 2018 और 2019 के केंद्रीय बजट से भी ज़्यादा है। हाल में ऑक्सफैम के एक अध्ययन में पाया गया कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में जहां करोड़ों लोगों ने लॉकडाउन में अपना रोज़गार खोया, अप्रैल 2020 के महीने में हर एक घंटे में 1,70,000 लोगों के हाथों से काम छिन रहा था। वहीं इसी दौरान भारत के अरबपतियों की दौलत 35% बढ़ गई। उनमें से सबसे अमीर 100 लोगों ने, चलिए उन्हें कॉरपोरेट क्लास कहते हैं, इतना पैसा बनाया कि अगर वो चाहते तो भारत के सबसे गरीब
13 करोड़ 80 लाख लोगों में से हर एक को करीब 1 लाख रुपया दे सकते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबार ने इस खबर की ये हेडलाइन लगाई, कोविड डीपन्स इनइक्वालिटीज, वेल्थ, एजुकेशन, जेंडर। कोविड से गहराती गैर बराबरी दौलत, शिक्षा और जेंडर। बेशक अखबार की इस खबर से और हेडलाइन से जो शब्द गायब था वह थी जाति। सवाल यह है कि क्या इस छोटे से कॉरपोरेट क्लास जिसके पास बंदरगाह, खदानें, गैस के भंडार, रिफाइनरियाँ, टेलीकम्युनिकेशन, हाई स्पीड डेटा, मोबाइल नेटवर्क, विश्वविद्यालय, पेट्रोकेमिकल कारखाने, होटल, हॉस्पिटल और टेलीविज़न केबल नेटवर्क है, एक तरह से भारत पर जिसका मालिकाना है और जो इसे चलाता है, क्या इस वर्ग की कोई जाति है? काफ़ी हद तक हाँ है। अनेक सबसे बड़ी भारतीय कॉरपोरेट कंपनियां पर परिवारों का मालिकाना है। कुछ एक सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की मिसाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी, आर्सेलर मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, ओपी जिंदल ग्रुप, सावित्री देवी जिंदल, बिरला ग्रुप, केएम बिरला। वे खुद को वैश्य कहते हैं। वे बस विधि के विधान में लिखा हुआ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, पैसा बनाते हैं। कॉर्पोरेट मीडिया के मालिकाने के बारे में ज़मीनी अध्ययनों को देखा जाए और उनका संपादकों, उनमें नियम लिखने वाले स्तंभकारों और वरिष्ठ पत्रकारों का जातिवार हिसाब लगाया जाए तो इससे उजागर होता है कि खबरों को बनाने और चलाने के मामले में प्रभुत्वशाली जातियां, खासकर ब्राह्मण और बनिया जातियां का कितना दबदबा है, चाहे खबर असली है या फर्जी। दलित, आदिवासी और अब दिन ब दिन मुसलमान इस पूरे मंजिल से ही गायब है। ऊपरी और निचली अदालती व्यवस्था में, सिविल सेवा, विदेश सेवाओं के बड़े पदों पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया में या शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रकाशन के क्षेत्र में अच्छी नौकरी में या शासन के किसी भी दूसरा हिस्से में हालत अलग नहीं है। ब्राह्मण और बनिया दोनों मिलकर कुल आबादी के शायद 10% से भी कम होंगे। जाति और पूंजीवाद ने आपस में मिलकर खास तौर से एक नुकसानदेह और खोटी चीज़ तैयार की है जो खास तौर से भारतीय है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी की वंशवादी सियासत पर हमले करते नहीं थकते हैं, लेकिन वे इन कॉर्पोरेट घरानों की मदद करने और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। जिस पालकी में उनकी झांकी निकलती है वह भी ज़्यादातर वैश्य और ब्राह्मण परिवार के मालिकाना वाले कॉर्पोरेट मीडिया घराने के कंधों पर चलती है। मिसाल के लिए कुछ के नाम ये है: टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में 27 टीवी चैनलों की लगाम है क्योंकि इन चैनलों के शेयरों पर इसका कब्ज़ा है। मैंने झांकी निकलने की बात की क्योंकि मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में करीब 7 सालों के दौरान कभी भी प्रेस का सीधा सामने नहीं किया है, एक बार भी। जहां हम आम लोगों की निजी डेटा खोद निकाले जा रहा है और हमारी आंखों की पुतलियां स्कैन की जा रही हैं, वहीं एक ऐसे अपारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है जिसकी ओर में कॉर्पोरेट दुनिया अपने प्रति दिखाई जा रही अटूट वफादारी की कीमत अदा कर सकती है। 2018 में चुनावी बॉन्ड आयोजन, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड आयोजन, जिसमें राजनीतिक दलों को बेनामी चंदा देना संभव हो गया है।
इस तरह अब हमारे यहाँ एक सचमुच की बाकायदा संस्थाबद्ध पूरी तरह से सीलबंद पाइपलाइन है, जिसके ज़रिए कॉरपोरेट और राजनीतिक एलीट के बीच पैसे और सत्ता की आवाजाही हो सकती है। इसलिए इसमें हैरानी की बात नहीं है कि भाजपा दुनिया का सबसे अमीर राजनीतिक दल है। इसीलिए इसमें भी हैरानी की बात नहीं है कि जब ये छोटा सा वर्गीय जातीय एलीट तबका जनता के नाम पर, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर इस मुल्क पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर रहा है, तब ये आवाम के साथ एक दुश्मन ताकत की तरह पेश आने लगा है, जिसमें इसके अपने वोटर भी शामिल है। उसे इस आवाम पर किसी तरह काबू करना है, इसको चकमा देना है, इसकी ताक में रहना है, ऐसा कुछ करना है कि वो घबरा जाए, इस पर छुप कर हमला करना है और सख्ती से हुकूमत करनी है। हम घात लगाकर होने वाली घोषणाओं और गैर कानूनी अध्यादेशों का एक राष्ट्र बन गए हैं। नोटबंदी ने रातों रात अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रद्द करने के नतीजे में 70 लाख लोगों पर अचानक ही एक लॉकडाउन लगा दिया गया, जिनको महीने फौजी और डिजिटल घेराबंदी में रहना था। ये इंसानियत के खिलाफ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अपराध है, जिसे सारी दुनिया की नज़रों के सामने अंजाम दिया जा रहा है और ये हमारे नाम पर हो रहा है। 1 साल के बाद एक ज़िद्दी चुनौती देने वाले अवाम ने आज़ादी के अपने संघर्ष को जारी रखा है, तब भी जब एक के बाद एक आने वाले सरकारी फरमान कश्मीर की देह को एक एक हड्डी को तोड़ रहे हैं। खुलेआम मुसलमान विरोधी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC के नतीजे में मुसलमान औरतों की रहनुमाई में महीनों तक आंदोलन चला। इसका अंत उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक मुसलमान विरोधी कत्लेआम के साथ हुआ, जिसे हत्यारे गिरोहों ने पुलिस की देख रेख में अंजाम दिया और जिसके लिए उल्टे मुसलमान को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। सैकड़ों मुसलमान नौजवान छात्र एक्टिविस्ट जेलों में हैं, जिनमें उमर खालिद सैफ़ी, शर्जील इमाम, मिरान हैदर, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता शामिल हैं। आंदोलनों को इस्लाम परस्त जिहादी साजिश के रूप में दिखाया गया। मुल्क भर में आंदोलनों की रीढ़ बने और अब एक निशानी बन चुके शाहीन बाग के धरने की रहनुमाई करने वाली औरतों के बारे में हमें ये बताया गया कि वो जेंडर कवर औरतों के ढील है और करीब करीब हर एक विरोध प्रदर्शन में संविधान की सार्वजनिक प्रतिज्ञा ली जा रही थी, उसको सेक्युलर कवर कहकर खारिज कर दिया गया। उनके कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों से जुड़ी कोई भी चीज़ जिहाद है, जिसे गलत तरीके से आतंकवाद का एक दूसरा नाम बनाया जाता है और इससे अलग कोई भी बात महज एक ब्यौरा भर है। जिन पुलिस कर्मियों ने बुरी तरह से ज़ख्मी मुसलमान नौजवान को राष्ट्रगान गाने पर मजबूर किया, जब उन्हें सड़क पर एक ढेर के रूप में जमा किया था, उन पुलिस कर्मियों पर आरोप दायर करना तो दूर, अभी तक उनका पहचान भी नहीं की गई है। बाद में उन ज़ख्मी लोगों में एक आदमी की मौत भी हो गई, जब देशभक्ति से भरी पुलिस ने उनके गले में लाठी ठूस दी थी। इस महीने गृह मंत्री ने दंगों को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस को तारीफ़ की और अब कत्लेआम के 1 साल बाद जब ज़ख्मी और तबाह समुदाय किसी तरह
इससे उबरने की कोशिश कर रहा है। तब बजरंग दल और VHP अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने के लिए ठीक उन्हीं कॉलोनियों में रथ यात्राएं और मोटरसाइकिल परेड निकालने का ऐलान कर रहे हैं। हम पर लॉकडाउन एम्बुश भी हुआ। हम 1 अरब 30 करोड़ लोगों को 4 घंटे की नोटिस के साथ ताला बंद कर दिया गया। लाखों शहरी मजदूर हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर घर लौटने का मजबूर हुआ। पैदा की गई तबाहियों की इस सूची में अब सबसे ऊपर ये 3 कृषि कानूनों है जो भारतीय खेती की कमर तोड़ देंगे। इसका नियंत्रण कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ में दे देंगे और किसानों की संवैधानिक अधिकारों तक अनदेखी करते हुए खुलेआम उन्हें उनके कानूनी सहारे से वंचित कर देंगे। ये ऐसा है मानो आंखों के सामने किसी चलती हुई गाड़ी के पुर्जे किए जा रहे हैं। इसका इंजन बिगाड़ दिया जा रहा है, इसके पहिए निकाले जा रहे हैं, इसकी सीटें फाड़ी जा रही हैं, इसके टूटा फूटा ढांचा हाईवे पर छोड़ दिया गया है, जबकि दूसरी कारें फर्राट से गुजर रही हैं जिन्हें ऐसे लोग चला रहे हैं जिन्होंने हिरण की सींग और जानवर की फर नहीं पहन रखे हैं। इसीलिए हमें इस एल्गार की अपनी नाराज़गी की इस लगातार सामूहिक और बेबाक अभिव्यक्ति की बेतहाशा ज़रूरत है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, इस्लाम को लेकर मन में बैठाई जा रही है नफ़रत के खिलाफ और पितृशक्ति के खिलाफ। इन सब की जड़ में है पितृसत्ता, क्योंकि मर्द जानते हैं कि अगर औरतों पर उनका नियंत्रण नहीं रहे तो किसी चीज़ पर उनका नियंत्रण नहीं रहेगी। ऐसे वक्त में जबकि महामारी तबाही मचा रही है, जबकि किसान सड़कों पर हैं, भाजपा की हुकूमत वाले राज्यों में जल्दी धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश लागू किए जा रहे हैं। मैं थोड़ी देर इनके बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि जाति के बारे में, मर्दानगी के बारे में, मुसलमान और ईसाइयों के बारे में, प्यार, औरतों, आबादी और इतिहास के बारे में इस हुकूमत के मन में जो बेचैनियाँ हैं उनकी झलक आप इन अध्यादेशों में देख सकते हैं। यूपी में जो यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020, जिसे लव जिहाद विरोधी अध्यादेश भी कहा जाता है, को बस 1 महीने ही गुजरा है, लेकिन कई शादियों में रुकावटें डाली जा चुकी हैं। परिवारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और दर्जनों मुसलमान जेल में हैं। तो अब उस गौमांस के लिए जो उन्होंने नहीं खाया, उन गायों के लिए जो उन्होंने नहीं मारी, उन अपराधों के लिए जो उन्होंने कभी नहीं किया, हालांकि धीरे धीरे ये नज़रिया बनता जा रहा है कि मुसलमानों का कत्ल हो जाना वो उन्हीं का अपराध है। पीट कर मार दिए जाने के साथ साथ उन चुटकुलों के लिए जो उन्होंने नहीं बनाए हैं जेल जाने के साथ साथ, जैसे कि नौजवान कॉमेडियन मुन्नावर फरूकी के मामले में हुआ, मुसलमान अब प्यार में पड़ने और शादी करने के अपराध के लिए जेल जा सकते हैं। इस अध्यादेश को पढ़ते हुए कुछ बुनियादी सवाल सामने आए जिनके मैं नहीं उठा रही हूँ, जैसे कि आप धर्म का व्याख्या कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं। एक आस्था रखने वाला इंसान अगर नास्तिक बन जाए तो क्या उस पर मुकदमा किया जा सकता है? 2020
ये यूपी ऑर्डिनेंस बहकाने, बल, अनुचित असर, प्रपीड़न, प्रलोभन, किसी कपट पूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरा धर्म में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध की बात कहता है। प्रलोभन की परिभाषा में उपहार, संतुष्टि पहुंचाना, प्रतिष्ठित स्कूलों में मुफ्त शिक्षा या बेहतर जीवन शैली का वादा शामिल है, जो मोटे तौर पर भारत में हर एक पारिवारिक शादी में होने वाली लेन देन की कहानी है। आरोपित को जिसके चलते धर्म परिवर्तन हुआ है 1 से 5 साल की कैद सज़ा हो सकती है। इसके लिए दूर रिश्तेदार समेत परिवार का कोई भी सदस्य आरोप लगा सकता है। अपना बेगुनाही साबित करने के लिए जिम्मेवारी आरोपित पर है। अदालत द्वारा पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा सकता है, जिसे आरोपित को अदा करना होगा। आप फिरौतियाँ और ब्लैकमेल की उन अंतहीन संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें ये अध्यादेश जन्म देता है। अब एक बेहतरीन नमूना देखिए। अगर धर्म बदलने वाला शख्स एक नाबालिग औरत या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है, तो धर्म परिवर्तक यानी आरोपित को सज़ा दुगना हो जाएगी, 2 से 10 साल तक कैद। दूसरे शब्दों में ये अध्यादेश औरतों, दलितों और आदिवासियों को नाबालिगों के दर्जा देता है। ये कहता है कि हम बच्चे हैं, हम बालिग नहीं माना गया है, जो अपना कामों के लिए जिम्मेवार है। यूपी सरकार के नज़रियों में हैसियत सिर्फ प्रभुत्वशाली हिंदू जातियों की मर्द की है, एजेंसी सिर्फ उनके पास है। यही वो भावना है जिसके साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि औरतों को, जिनके दम पर कई मायनों में भारतीय खेती चलती है, किसान आंदोलनों में क्यों रखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि कामकाजी औरतें अपने परिवारों के साथ जो नहीं रहती हैं, वे थाने में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के निगरानी में रहें। अगर मदर तेरेसा जिंदा होती तो ये तय है कि ये अध्यादेश के तहत उन्हें जेल की सज़ा काटनी पड़ती। मेरा अंदाज़ है कि उन्होंने जितने लोगों को ईसाइयत में धर्मांतरण कराया, उनकी सज़ा होती 10 साल और जीवन भर का कर्ज। ये भारत में गरीब लोगों के बीच काम कर रहे हैं हर एक ईसाई पादरी की किस्मत हो सकती है। और अब उस शख्स का क्या करेंगे जिसने कहा था, मैं पढ़ने जा रही हूँ ये शब्द, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है कि हम खुद को हिंदू कहना पड़ता है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। अगर हम किसी और धर्म के सदस्य होते तो कोई भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। कोई भी ऐसा धर्म चुन लीजिए जो आपको हैसियत और आपसे व्यवहार में बराबरी देता है। अब हम अपनी गलतियां सुधारेंगे। आप में से कई जानते होंगे ये बातें बाबा साहब अम्बेडकर की है। एक बेहतर जीवन शैली के वादे के साथ सामूहिक धर्मांतरण का एक साफ आह्वान। इस अध्यादेश के तहत, जिसमें सामूहिक धर्मांतरण वह है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाए,
ये बातें अंबेडकर को अपराध का जिम्मेवार बना देगी। शायद महात्मा फुले भी कसूरवार बन जाएं, जिन्होंने सामूहिक धर्म परिवर्तन को अपना खुला समर्थन दिया था, जब उन्होंने कहा था, और ये भी मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुसलमानों ने चालाक आर्यभट्टों की खुदी हुई पत्थर की मूर्तियों को तोड़ते हुए उन्होंने जबरन गुलाम बनाया और शूद्रों और अतिशूद्रों को बड़ी संख्या में उनके चंगुल से आज़ाद कराया और उन्हें मुसलमान बनाया। उन्हें मुसलमान धर्म में शामिल किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने उनके साथ खान पान और शादी विवाह भी कायम किया और उन्होंने सभी बराबर अधिकार दिए। इस उपमहाद्वीप की आबादी में दसियों लाख सिखों, मुसलमानों, ईसाइयों और बौद्धों का एक बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक बदलावों और सामूहिक धर्मांतरणों की गवाही है। हिंदू आबादी की गिनती में तेज़ गिरावट वह चीज़ है जिसने शुरू में प्रभुत्वशाली जातियों में आबादी की बनावट के बारे में बेचैनी पैदा की थी और एक ऐसी सियासत को मजबूत किया था जिसे आज हिंदुत्व कहते हैं। लेकिन आज अब आरएसएस सत्ता में है तो लहर पलट गई है। अब सामूहिक धर्मांतरण सिर्फ वही हो रही है जिन्हें विश्व हिंदू परिषद आयोजित कर रहा है। इस प्रक्रिया को घर वापसी का नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी के आखिरी दौर में हिंदू सुधारवादी समूहों ने शुरू की थी। घर वापसी में जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई जाती है, लेकिन इनके लिए एक शुद्धि की रस्म निभानी होती है ताकि घर से बाहर रहने से आई गंदगी को साफ किया जा सके। अब यह तो परेशानी है कि ये यूपी ऑर्डिनेंस के तर्क के मुताबिक ये एक अपराध बन जाएगा, तो फिर इस परेशानी से कैसे निबरता। इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया है जो कहता है, कोट, यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पूर्व धर्म पुनः संपरिवर्तन करता है या करती है तो उसे इस ऑर्डिनेंस के अधीन धर्म संपरिवर्तन नहीं समझा जाएगा। ऐसे करते हुए अध्यादेश इस मिथक पर चला रहे हैं और इसे कानूनी मंजूरी दे रही है कि हिंदू धर्म एक प्राचीन स्थानीय धर्म है जो भारतीय उपमहाद्वीप की सैकड़ों मूल निवासी जनजातियाँ और दलितों और द्रविड़ लोगों के धर्म से भी पुराना है और वे सब इसका हिस्सा है। ये गलत है और सरासर गैर ऐतिहासिक है। भारत में इन्हीं तरीक़ों से मिथकों को इतिहास में और इतिहास को मिथकों में बदला जाता है। अतीत का लेख जोख रखने वाले प्रभुत्वशाली जातियों से आने वाले लोगों को इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाई देता जब जहाँ ज़रूरत हो मूल निवासी होने का दावा भी किया जाए और साथ ही खुद को आर्य का वंशज भी बताया जाए। अपने करियर की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जब डरबन पोस्ट ऑफिस में भारतीयों के दाखिल होने के लिए एक अलग एंट्रेंस के लिए अभियान चला रहे थे ताकि उन्हें काले अफ्रीकियों के साथ, जिन्हें वो अक्सर काफिर और असभ्य कहते थे, एक ही दरवाजे से आना जाना न पड़े, तब गांधी ने दलील दी कि भारतीय और अंग्रेज़ एक प्रजाति से निकले हैं जिसे इंडो आर्यन कहा जाता है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रभुत्वशाली जाति के पैसेंजर इंडियन
और उत्पीड़ित जाति की गिरमिट या मजदूरों को अलग करके देखा जाए। ये 1894 की बात है, लेकिन सर्कस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज यहाँ इतने व्यापक राजनीति नज़रिए वाले वक्ताओं की मौजूदगी यलगार परिषद की बौद्धिक काबिलियत को जाहिर करते हैं कि यह देख पा रहे हैं कि हम पर होने वाला हमले सब दिशाओं से आ रहे हैं, किसी एक दिशा से नहीं। इस हुकूमत के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होती जब हम खुद को अपने या अपने समुदायों की अलग थलग कोठरियों में, छोटी छोटी हौज़ों में बंद कर लेते हैं, जहाँ हम गुस्से में पानी की छींटें उड़ाती हैं। जब हम बड़ी तस्वीर नहीं देखते तब अक्सर हमारा गुस्सा एक दूसरे पर निकलते हैं। जब हम अपनी तयशुदा हौज़ों की कगारें तोड़ देते हैं, सिर्फ तभी हम एक नदी बन सकते हैं और एक ऐसे धारा के रूप में बह सकते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता है। इसे हासिल करने के लिए हमें उससे आगे जाना होगा जिसे करने का फरमान हमें दिया गया है। हमें उस तरह सपना देखने का साहस करना होगा जैसे रोहित वेमुला ने देखा। आज वो यहाँ हमारे साथ है, हमारे बीच है। वे अपनी मौत में भी एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि वे सपना देखते हुए मरा। उन्होंने मरते हुए भी अपना मानवता, अपनी आकांक्षाओं, अपनी बौद्धिक कौतूल को मुकम्मल बनाने के अपने अधिकार पर जोर लगाया। उन्होंने सिमटने से, सिकुड़ने से, दिए गए सांचे में ढलने से इनकार किया। उन्होंने उन लेबलों से इनकार किया जो असली दुनिया उनके ऊपर लगाना चाहती थी। वो जानते थे कि वे कुछ और नहीं बल्कि सितारों से बना हुआ है। वो एक सितारा बन गए हैं। हमें उन फंदों से सावधान रहना होगा जो हमें सीमित करती है, हमें बने बनाए स्टीरियोटाइप सांचों में घेरती है। हम में से कोई भी महज अपनी पहचानों का कुल जोड़ भर नहीं है। हम वह है, लेकिन उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। जहाँ हम अपने दुश्मनों के खिलाफ कमर कस रहे हैं, वहीं हम अपने दोस्तों के पहचान करने के काबिल भी होना चाहिए। हमें अपना साथियों की तलाश करनी ही होगी, क्योंकि हम में से कोई भी इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकते। पिछले साल CAA का विरोध करने वाले हिम्मती आंदोलनकारियों ने और अब हमारे चारों तरफ चल रहे किसान के शानदार आंदोलन ने ये दिखाया। जो किसान संघ एक साथ आए हैं, वो अलग अलग विचारधाराओं वाले और अलग अलग इतिहासों वाले लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। मतभेद गहरे हैं, बड़े और छोटे किसानों के बीच, ज़मींदारों और बेज़मीन खेतियार मजदूरों के बीच, जट सिखों और मजहबी सिखों के बीच, वामपंथी और मध्य मार्गी संघों के बीच जातीय अंत विरोध भी है और दहला देने वाली जातीय हिंसा है, जैसे कि बंड सिंह ने आपको आज बताया, जिनके दोनों हाथ और एक पैर 2006 में काट दिए गए। इन विवादों को दफनाया नहीं गया है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है, जैसे कि रणदीप मकडोके ने, जिन्हें आज यहाँ होना था, अपनी साहसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म लैंडलेस में कहा है। और फिर भी वे सब साथ आए हैं ताकि इस सत्ता का सामने किया जा सके, ताकि इस लड़ाई लड़ी जा सके जिसे हम जानते हैं कि ये वजूद की एक लड़ाई है। शायद यहाँ इस शहर में, जहाँ पर अंबेडकर को ब्लैकमेल करके पूना पैक्ट पर दस्तखत कराया गए थे, जहाँ ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने अपना क्रांतिकारी काम किया,
इस शहर में हम अपने संघर्ष को एक नाम दे सकते हैं। शायद हमें इसे सत्य शोधक रेजिस्टेंस कहना चाहिए। आरएसएस के खिलाफ खड़ा एसएसआर, नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई, नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई, एक लड़ाई मोहब्बत की खातिर। ये ज़रूरी है कि इसे जुझारू तरीके से लड़ा जाए और खूबसूरत तरीके से जीता जाए। शुक्रिया।